This conference will now be recorded. Another important topics related to our Azure AG104 is Azure Application Services. So for Azure Application Services, for better understanding, I'm just going to divide in two different parts. Our Azure Application Services is categorized in two different parts. You can say that. The first one is related to the CMS based. The CMS based setup, and second important part is related to the code based setup. मीन्स अपने पास दो ऑप्शन है एप्लीकेशन सर्विसेज को यूज करने के लिए। एक वर्डप्रेस सेटअप हम बना सकते हैं, दूसरा किसी भी लैंग्वेज या कोड में डिजाइन की हुई वेबसाइट को हम अपने एजर पोर्टल के जरिए इस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द बोथ एक्टिविटी। Second important part is related to the maybe .NET, PHP या अनदर लैंग्वेज का इस्तेमाल करके कोई वेबसाइट जो डिजाइन की गई उसको कैसे होस्ट किया जाता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इज इट ओके? Yes, sir. ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द वर्डप्रेस? एनी आइडिया अबाउट द वर्डप्रेस, क्या होता होगा इसके अंदर? इसके थ्रू हम वेबसाइट्स बनाते हैं करेक्ट। टेम्पलेट विद से। द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस इट्स अ टाइप ऑफ पब्लिक प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम अपने सर्विसेज को होस्ट करके ना जहाँ पे हम डायरेक्टली अपने एजूर पोर्टल पे वेब सर्वर्स को परचेज कर सकते हैं। So I'm just going to show you the proper practical how you can host your website with the help of WordPress setup. Open Azure portal, open, select General tab, then Marketplace. And in the Marketplace, we need to select the option of search button. And with the help of search button, we will find the WordPress server. Marketplace के इस बॉक्स पे आपको टाइप करना है WordPress. n number of WordPress providers are available. आप देखिए यहाँ पे n number of providers are available. अलग अलग वेंडर्स ने अपने सेटअप वर्डप्रेस के सेटअप स्टैब्लिश कर रखे हैं। एंड एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम वर्डप्रेस सर्वर को एज्यूर से परचेज करें और उसका यूजर आईडी पासवर्ड डेवलपर के साथ, जो डिजाइनर या डेवलपर है उनके साथ उनका उसका क्रेडेंशियल शेयर कर सकते हैं। नाउ सो सेलेक्ट WordPress and create one server and design a website. Basic information about subscription and about the container means resource group. Central US is our location and you must need to use the unique name. यहाँ पे हम कोई सा भी नाम दे देते हैं, क्लास ऐप 1988 5, कुछ भी यूनिक नेम आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज ये रिजेक्ट कर देगा। एंड दिस इज द प्लेस वेयर वी कैन सेलेक्ट आवर होस्टिंग। विंडोज भी है और लिनक्स भी है, बट वी आर अनेबल टू एक्सेस द वर्चुअल मशीन क्योंकि जो टास्क है वो एज्यूर बैकएंड से परफॉर्म करेगा। वी आर रिस्पॉन्सिबल टू जस्ट होस्ट द सर्विसेज। बैकएंड की कोई भी एक्सेस हमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, नो नीड टू डू एनीथिंग, नेक्स्ट एंड प्रोसीड टू क्रिएट। करंट जो प्लान है यहाँ पे देखिए, V1 प्रीमियम, V2 P1 V2 which is SKU stock keeping unit. We have to pay up to 3,800 something for entire month. It's a monthly charge, but we will change our plan anytime after creation. Click create. It will take 3 to 4 minute times. और जैसे हमारा वेब एप्लीकेशन रेडी होता है, मीन वर्डप्रेस सर्वर रेडी होता है, we will design a dummy website and try to understand about एज ए एडमिनिस्ट्रेटर क्या क्या टास्क हमें इसके ऊपर परफॉर्म करने पड़ सकते हैं। So this is the basic understanding related to the CMS. CMS is a content management system.
that can help us to design the website without language or code. तो अभी हमने जस्ट प्लेटफॉर्म सेटअप किया है, इसके बाद हम इसके ऊपर वेबसाइट को डिजाइन करने का काम करेंगे. इज इट फाइन? Yes, sir. Worldwide, up to 48% website, 48% website which is running over a WordPress server. और बाकी जो वेबसाइट्स या एप्लीकेशन है ज्यादातर वो आपके कोडिंग या लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं. So once our WordPress server is ready, we will discuss about the designing, how we can design the environment. So we are making a setup, we are designing a setup basically. इसके ऊपर वेबसाइट हम पूरा डिजाइन करेंगे. हाँ, ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म मिल जाएगा हमें और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम अपनी वेबसाइट को होस्ट कर पाएंगे. तो is it better to design your website via language or is it better to design via WordPress? इट्स बेस्ड ऑन अपन यू बिकॉज वर्डप्रेस जो है सिक्योरिटी के मामले में वर्डप्रेस का कहना है कि आई विल अपडेट यू इन एवरी वीक, every 10 days I'll send you the security update. Okay. और जो कोडिंग या लैंग्वेजेस के केस में क्या होता है ना, इसमें जो अपडेट्स आते हैं उसमें 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं. तो सिक्योरिटी पर्पज के लिए खासकर जो ई कॉमर्स वेबसाइट होस्ट करते हैं ना, उनके लिए सबसे बेस्ट प्लेस है वर्डप्रेस का सेटअप. और मोस्टली जो ई कॉमर्स साइट्स होती है ना, उनको इसी लैंग्वेज इसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया जाता है, बिकॉज इजी टू अंडरस्टैंड और कस्टमर अपनी तरफ से उसमें चीजों को मैनेज कर सकता है. So it will take 3 to 4 minute time, और जैसे ही रेडी होता है we will move ourselves to host the to design the website. और इसमें किसी भी लैंग्वेज या कोड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. वी जस्ट नीड टू यूज द प्लगइन्स और कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप की सर्विसेज होती है. विद द हेल्प ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप वी आर एबल टू डिजाइन आवर वेबसाइट. चलो, अपना जो प्लेस है ना, जो वर्ड प्रेस का प्लेस है ना, वो रेडी हो चुका है, बट यू आर अनेबल टू एक्सेस द वेबसाइट बिकॉज यू हैवंट डिजाइंड एनीथिंग. So just need to click on go to resource and copy the default URL. जो हमारे पास default URL Azure अपनी तरफ से देगा. Class app, spelling mistake हो गया यहाँ पे, class app 1988.azure. This is the default URL, but we will use our own URL जो हमने godaddy.com से domain purchase किया है.
उस डोमेन को यहाँ पे एसोसिएट करेंगे। कॉपी द URL एंड पेस्ट ऑन एनी ब्राउजर, किसी भी ब्राउजर पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं, एंड इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन पेज ऑफ installation. So just need to select installation path, continue, provide the website name, यहाँ पे कोई भी वेबसाइट हम नेम दे सकते हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड। द यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये जो ऑप्शन है ना, द यूजर नेम एंड पासवर्ड कैन हेल्प यू टू लॉग इन द पेज। जो डैशबोर्ड पेज है, उस डैशबोर्ड पेज को ओपन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। नीड टू क्लिक इंस्टॉल वर्डप्रेस, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। सर लोग पहले अज्योर से पहले वर्डप्रेस को कैसे करते थे? वर्डप्रेस का अपना खुद का फर्म है ना, एज्योर ने तो इसको रेंट पे किया ना, मतलब वर्डप्रेस ने अपनी चीजों को यहाँ पे रख रखा है। वो मैं समझ वर्डप्रेस गया कि वो डिजाइन आवर ओन प्लेटफॉर्म, ये खुद के सर्वर है। इफ यू डोंट नो अबाउट द क्लाउड टेक्नोलॉजी, इफ यू डोंट वांट टू मूव विद योर एनी क्लाउड टेक्नोलॉजी, क्लाउड प्रोवाइडर, सो आप डायरेक्टली वर्डप्रेस पे क्रिएट कर दीजिए सर्वर। without going to Azure or AWS, just go straight to एग्जैक्टली WordPress और एग्जैक्टली, फिर वहाँ वर्डप्रेस अपना सेटअप खुद का इन्वायरमेंट में इस्टेब्लिश कर रखा है। तो जो पेमेंट आप एज्योर को यहाँ पे करते हैं, वो डायरेक्टली हम वर्डप्रेस को डायरेक्टली पे करेंगे। got it. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या मिल जाता है किसी भी प्रोवाइडर के साथ, नॉट ओनली द एज्योर, जो प्रोवाइडर्स है ना, वो अपने बिहाफ पे आपको फ्री ट्रायल दे देते हैं, और फ्री ट्रायल की हेल्प से आप अपनी चीजों को चेक कर सकते हैं किस तरीके से ये टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, WordPress has been installed. just need to click login and we need to provide the username and password, जो अभी हमने यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड किया था। मेंटेनेंस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज वी जस्ट इंस्टॉल, तो इट विल चेक द बैकएंड रिसोर्सेज एंड आफ्टर तो दैट उसमें वी एनेबल। we don't have to run it sir, I mean उसको रन करने की सॉरी, जरूरत नहीं है, उसको नो रन नो, रन करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप इंस्टॉल हो गया। एवरीथिंग इज कंप्लीटेड, बिकॉज जो आपने प्लान परचेज किया है ना, अभी अगर हम देखें यहाँ पे, आप यहाँ पे प्लान पे क्लिक करेंगे ना, इट विल रीडायरेक्ट यू अ पैकेज, पैकेज परचेज। तो आर पैकेज इज P1B2, दिस इज द पैकेज, और इसमें ये सारी सर्विसेज हमें मिल रही है। डोमेन कस्टम है, ऑटो स्केलिंग है, स्टेजिंग है, डेली बैकअप है, ट्रैफिक मैनेजर, मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहा है। क्या ये रखा बाहर में? Let me check and try to log in it again. ठीक है, बाय डिफॉल्ट दिस इज आवर वेबसाइट, बट वी वांट टू लॉग इन इट। डैशबोर्ड पे लॉग इन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफॉल्ट यूआरएल को क्लिक करिए, जो भी डिफॉल्ट यूआरएल हमें असाइन हुआ है, कॉपी द यूआरएल, ओपन एनी ब्राउजर, स्लैश लगाएंगे,
WP minus admin लिख देंगे. So WP minus admin can help you to redirect you on the page of dashboard login. This is the login dashboard page. Username, as we know that cloud और जो भी आपने पासवर्ड रखा हो इंस्टॉलेशन के टाइम पे. We are on page of WordPress dashboard और ये वो प्लेस है जहाँ से आप अपने वेबसाइट को डिजाइन करने का काम करते हैं. So basically, as we know that we don't have idea about the WordPress designing, तो आप क्या करेंगे, ये जो यूजर नेम एंड पासवर्ड है ना, ये डिफॉल्ट URL यूजर नेम एंड पासवर्ड आप अपने डेवलपर टीम के साथ शेयर कर देंगे और डेवलपर टीम क्या करेगा, इस डैशबोर्ड को ओपन करके इसमें से जो भी डिजाइन करना है वो परफॉर्म कर देगा. सेकेंड, पोस्ट पे जाते हैं, एक छोटी सी पोस्ट मेंशन करके देख लेते हैं. I'm going to remove the existing website or existing post. Click add new post. Type the website name. Azure AG104 online class of Azure. ठीक है, कुछ भी मेंशन कर दिया. If you want to add any image or any video clip, तो आप इस प्लस आइकन पे क्लिक करो. वैसे ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे डेवलपर की है, बट वी जस्ट वांट टू चेक हाउ इट कैन परफॉर्म द टास्क. They will customize the website as they want. हाँ, वो अपना we just need to know about कि किस तरीके से ये टास्क परफॉर्म करता है. बाकी हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, we just need to provide the platform that. बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपर टेक. Make it publish. अपलोड नहीं करना. अपलोड हो चुका है, ये अदर फाइल के लिए बोल रहा है. Okay. Copy the URL and paste on any browser. We are able to access our website. तो कहीं ना कहीं इसमें हम किसी लैंग्वेज या किसी कोड को नहीं इन्वॉल्व किया, एंड विद हेल्प ऑफ प्लगइन, विद हेल्प ऑफ डैशबोर्ड हम अपने वेबसाइट्स को डिजाइन करते हैं. इज इट ओके? Yes, sir. Fine. Now, this is a separate matter, but we are responsible to perform the task related to the manage the environment. Manage the environment in the sense कि जो backend का ये पैनल है ना, I'm talking about this. Azure. तो हाँ, ये हमारी responsibility पे है. We are responsible to manage the pricing, backup, and about the custom domain, about the SSL सर्टिफिकेट वगैरह को इन्वॉल्व करना, या फिर जो अदर सर्विसेज इसमें है लाइक ऐसे अलर्ट वगैरह डिजाइन करना, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वी आर रिस्पॉन्सिबल टू डू दैट. क्यों? Configure deployment settings, networking settings, configure backup, configure custom domain names, secure an app service, create an app Correct. service. Correct. Configure scaling and So create an app service. let's try to understand about how we can perform the task to manage the platform for our web server. It may be WordPress, it may be a coding or language. तो सबसे पहले बेस से स्टार्ट करते हैं हम लोग, और बेस के केस में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वी जस्ट नीड टू नो अबाउट द we need to start from the setting. So under the setting we are able to find two different options. पहला ऑप्शन है कॉन्फ़िगरेशन का, दूसरा ऑप्शन है ऑथेंटिकेशन का. So in case of configuration, whenever we click on the page of configuration, whenever we click on the setting options and configuration option, आप देखिए यहाँ पे multiple details दिखाई पड़ रही है, and this setting can help you to make a connection between your database to this particular website. जो हमने वेबसाइट अभी होस्ट की है, अगर हमें इसको किसी डेटाबेस या एसक्यूएल से जोड़ना है, तो विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड अंडर द कॉन्फ़िगरेशन विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन स्ट्रिंग वी आर एबल टू परफॉर्म द टास्क. हाउ वी कैन डू दैट? वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन न्यू कनेक्शन स्ट्रिंग, और यहाँ पे आप अपने एसक्यूएल डेटाबेस की जो भी SQL सर्वर आपने एस्टैब्लिश किया है, उस SQL सर्वर की इंफॉर्मेशन को फिलअप करेंगे एंड यू आर एबल टू मेक अ कनेक्शन.
You know that we are not related to the administrator, architect, developer. So our responsibility, we just share the access of this particular service to our developer. Clear? यस सर। तो हमें ये एसक्यूएल का जो वैल्यू और नेम और ये सब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी हमें? जो कनेक्शन स्ट्रिंग की नेम वैल्यू टाइप ये सब कहाँ से हमें मिलेगा इन्फॉर्मेशन? जो डेटाबेस है ना, जो डेटाबेस हैं, जो एसक्यूएल डेटाबेस वगैरह हम स्टैब्लिश करेंगे ना, उन सभी डेटाबेस के पास इसकी इन्फॉर्मेशन रहेगी। अच्छा, राइट, ओके। तो कहीं ना कहीं हमें डेटाबेस से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और डेटाबेस हमें गाइड करेगा, शेयर करेगा कनेक्शन स्ट्रिंग को, वैल्यू को, पूरी इन्फॉर्मेशन वो हमें शेयर करेगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट अनदर ऑप्शन। यहीं पे अपने पास एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है रिलेटेड टू द ऑथेंटिकेशन। ठीक है, सो ऑथेंटिकेशन क्या करता है? ऑथेंटिकेशन एज पर द नेम सजेस्ट, यू नो दैट कि आप एज ए एडमिन टास्क परफॉर्म कर रहे हो और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज एंड मेंटेन द प्लेटफॉर्म। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने प्लेटफॉर्म को मैनेज करें, मेंटेन करें। ठीक है, अब किसी को भी आइडेंटिटी हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, राइट? वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू शेयर द आइडेंटिटी फॉर एवरीवन। अब कुछ ही बंदे हैं जिनको हमें ऑथराइज करना है कि इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे, तो आप यहाँ पे ऐड आइडेंटिटी प्रोवाइडर पे क्लिक करेंगे और ये आपको रीडायरेक्ट करेगा एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज पे। यहाँ पे देखिए, आइडेंटिटी प्रोवाइडर के केस में एडी के साथ आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सिक्योर माना जाता है वो एडी माना जाता है। आप अपनी फेसबुक आईडी के लिए ऑथराइज कर सकते हैं, गिटहब के लिए, गूगल अकाउंट के लिए, ट्विटर अकाउंट के लिए, या अदर से कोई आपके पास इन्वायरमेंट है, आपकी कोई अदर आईडी है, उससे भी आप ऑथराइज कर सकते हैं। गॉट इट? व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी प्रोवाइडर? व्हाट यू थिंक अबाउट द आइडेंटिटी प्रोवाइडर? जब जब कोई वेबसाइट पे जाएगा, सो ही कैन साइन अप विद दीज आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स, जो भी हम हम सेलेक्ट ऐसे करते हैं। एग्जैक्टली हम अपने ऐसे एप्लीकेशन को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। जब भी हम शेयर करेंगे उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। वो अपनी जीमेल की इन्फॉर्मेशन दे दे, एप्पल आईडी दे दे, एक्टिव डायरेक्टरी की आईडी दे दे, या फिर फेसबुक की आईडी दे दे, एंड देन वी विल अप्रूव द एक्सेस। क्लियर? सेकेंड, इन दिस पार्ट वी हैव अ परमिशन। तो आइडेंटिटी प्रोवाइडर कॉन्फ़िगर करने के बाद, आइडेंटिटी प्रोवाइडर कॉन्फ़िगर करने के बाद आप अपने परमिशंस को, क्या क्या परमिशंस आप उसको एक्सेस देना चाहते हैं, यहाँ से आप ऑथराइज कर सकते हैं। Another important part is related to the backup. So backup is really important, because with the help of backup you are able to create the snapshot of your running website. इन केस अगर कोई दिक्कत आ जाती है आपके वेबसाइट पे, या कोई डेटा डिलीट हो जाता है, या कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको नहीं मिल पा रही है अपने प्रोवाइडर वेबसाइट के ऊपर, और आपने पहले से स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो डेफिनेटली आप अपने रीस्टोर वाले पैनल से इसको, सॉरी, बैक स्नैपशॉट वाले पैनल से रीस्टोर करा सकते हैं। बहुत ही बेसिक सा फंडा है। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन कॉन्फ़िगर, और ये आपको स्केड्यूल का टाइम दे देगा, स्केड्यूलिंग का ऑप्शन दे देगा, और यहाँ से आप अपने हिसाब से जब भी आपको स्केड्यूल करना है, जितने भी डेज के लिए वीकली स्केड्यूल करना है, वो हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। क्लिक ऑन schedule बैकअप once और one days के लिए, इन एवरी आवर्स। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपकी वेबसाइट पॉपुलर है। अकॉर्डिंग टू द पॉपुलरिटी ऑफ योर वेबसाइट आप डिसाइड करेंगे कि पर डे बैकअप कॉन्फ़िगर करना है या वीकली बैकअप प्रोवाइड करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इज इट ओके? यस सर, यस यस।
Okay. So next, just need to click on days wise. ये अपने पास start backup scheduling. You can just provide the information about your timing. Means कितनी बजे आपको backup schedule करना है, वो आप timing यहाँ पे assign कर सकते हैं. What do you think about the retention, backup retention? Hello. हाँ हाँ सर. Backup retention क्या होता है? बैकअप रिटेंशन, जैसे रिटेंशन पॉलिसी होती है कि हमें इतने बैकअप, मतलब कि जैसे कि जब बहुत सारे बैकअप्स हो जाते हैं तो उसके बाद कुछ रिटेंशन पॉलिसी होती है कि भाई ये डेट की कम से कम 30 दिन बाद या 40 दिन बाद जो पुराना बैकअप है वो हटा दो और लास्ट के 30 डेज तक के बैकअप होने चाहिए. मीन्स कि हम इसको, जो हमारा बैकअप है, ये हमें लग रहा है कि अगले 30 दिन तक इसकी जरूरत पड़ेगी, 25 दिन तक जरूरत हाँ, पड़ेगी, उसके बाद तो इसको हमारे पास स्टोर, रखेंगे. रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मीन्स कोई जरूरत नहीं, अदरवाइज यू हैव टू पे मच, राइट? सो और रिटेंशन अगर इम्पोर्टेंट. यस. अगर 30 डेज, जैसे कि सपोज करो हमारे पास कोई बैकअप है जिसको 25 डेज से ज़्यादा हो गए हैं और हमने उसे डिस्कार्ड कर दिया है कि भाई हमें ऐसा लगा था कि भाई 25 दिन पहले वाले बैकअप की हमें ज़रूरत नहीं थी और हमने उसको निकाल दिया. अगर फिर हम एज्योर के पास जाके बोले कि हमें ये डेट का बैकअप चाहिए तो एज्योर फिर एक्स्ट्रा चार्जेस मांगेगा उसके, क्योंकि उसको अपने सर्वर या डाटा में से, मतलब उसकी स्टोरेज में से उसको ढूंढ के उसको रिटेन करना पड़ेगा. करेक्ट. Got it. ठीक है. तो रिटेंशन पॉलिसी के थ्रू मीन्स इन केस अगर हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हम यहाँ से उठा सकते हैं. चलिए यहाँ पे एक ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लेते हैं. नो नीड टू डू. हाँ, दूसरा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है. डू यू वांट टू इंक्लूड द माई सिक्योर डेटाबेस? क्योंकि एक्चुअली जो पैकेज हमने परचेज किया है ना अपने इस वर्डप्रेस के लिए, वर्डप्रेस के साथ ही साथ आपको डेटाबेस इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट में मिलता है. नॉट कॉम्प्लीमेंट, उसका चार्ज अलग से इन्वॉल्व रहता है, सेपरेट पे नहीं. ठीक है. इसमें जो Got it. कैपेसिटी है कि इस पर्टिकुलर डेटाबेस की, वो 4 GB है. और एक नॉर्मल वेबसाइट के लिए 4 GB बहुत ही इनफ है डेटाबेस के लिए. गॉट इट? तो Okay. मीन Yep. बहुत बड़ी वेबसाइट हो गई, अमेजन की बात करें या फ्लिपकार्ट की बात करें, तो यू नो दैट ये वर्ल्ड वाइड वेबसाइट हुआ है और इनके ऊपर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल हैं. तो इनके लिए थोड़ा सा कम हो सकता है, 4 GB, 5 GB, 10 GB. बट जो नॉर्मल वेबसाइट है, आप एक पर्टिकुलर टाउन को हैंडल कर रहे हैं या एक पर्टिकुलर सिटी को आप हैंडल कर रहे हैं, तो उस केस के लिए आई थिंक 4 GB बहुत ही इनफ है. क्लियर? Got it. Yes, sir. चलो, तो डू यू वांट टू इंक्लूड द बैकअप ऑफ योर डेटाबेस? अगर आपको लगता है कि नहीं, आपकी बहुत सारी वेबसाइट्स जो हैं, बहुत सारा डेटा जो है SQL डेटाबेस में इन्वॉल्व हुआ है, तो आप 100% इसका बैकअप कॉन्फ़िगर करेंगे. अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें डेटाबेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो नो नीड टू प्रोसीड विद डेटाबेस. तो आप सेव करिए यहाँ पे. विदाउट SQL हम यहाँ पे प्रोसीड कर रहे हैं, विदाउट SQL. डबल होगा, ट्रिपल हो गया. It will create a vaults in the backend. रिकवरी सर्विस वॉल्ट ये तैयार करेगा बैकएंड में, और उसके भी पे हम अपने चीजों का, मीन्स स्पेशली वर्डप्रेस का बैकअप कॉन्फ़िगर करेंगे. वन मोर इम्पोर्टेंट पार्ट, यू मस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर अ वन स्टोरेज, बिकॉज जो इसका बैकअप जाएगा ना, वो हमारे स्टोरेज पार्ट में जाएगा. So you just need to create at least one storage, or you can proceed with existing storage. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपके पास पहले से स्टोरेज अकाउंट है तो आप उसमें प्रोसीड कर सकते हैं. अगर स्टोरेज अकाउंट नहीं है तो यू कैन क्रिएट अ स्टोरेज. यहाँ पे हम एक Got स्टोरेज अकाउंट तैयार कर लेते हैं.
app backup storage. Should be unique. LRS रखते हैं क्योंकि ये केवल बैकअप के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं. सेलेक्ट. Now our backup is ready to use. Sorry, storage account is ready to use. What you need to do? Just need to back and select your storage. Create a container. Backup 90. Select your container and proceed for the backup. That's it. यहाँ पे हमने बैकअप क्रिएट किया. बैकअप 1988 दिस इज कंटेनर एंड क्लिक सेव. इन प्रोग्रेस. तो बहुत ज्यादा बड़ी वेबसाइट अपनी है नहीं. तो जैसे ये बैकअप रेडी हो जाता है वी विल डिलीट आवर डेटा जो हमने वेबसाइट में कॉन्फ़िगर किया था और उसके बाद विल ट्राई टू रीस्टोर.
तो काफी टाइम ले रहा है बैकअप होने में। तो इसको बैकअप होने देते हैं। मीनवाइल लेट्स टॉक अबाउट अनदर ऑप्शन। तो जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे ना, कस्टम डोमेन। सो लेट्स टॉक अबाउट द कस्टम डोमेन बिकॉज वी प्रोसीडेड फॉर द बैकअप पॉलिसी। अब अगर यहाँ कस्टम डोमेन की बात करें तो एज वी नो दैट जो भी वेबसाइट हमने डिजाइन की है ना, एंड वी आर प्लानिंग टू एक्सेस इट फ्रॉम वर्ल्ड वाइड। तो जाहिर सी बात है कभी भी हम डिफॉल्ट वेबसाइट नेम इस्तेमाल नहीं करेंगे बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद azure-website.net, है ना। तो azure-website.net विच इज डायरेक्टली रिप्रेजेंट द माइक्रोसॉफ्ट। अगर आपके पास कोई डोमेन आपने पहले से परचेज कर रखा है लाइक एज फ्रॉम godaddy.com या किसी भी लोकेशन से, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने इस डोमेन को यहाँ पे एसोसिएट कर सकते हैं। इन माई केस आई हैव ऑलरेडी परचेज वन डोमेन। godaddy.com से हमने एक डोमेन परचेज कर रखा है। लेट मी ओपन द पेज ऑफ godaddy.com, माय प्रोडक्ट। एंड ओवर माय प्रोडक्ट यहाँ पे देखिए मैंने दो डोमेन परचेज किया है, teachmecloud.in और cloudkatsa.in। दो अलग डोमेन है। हम इस डोमेन को ना एसोसिएट करना चाहते हैं टू एक्सेस आवर वेबसाइट वर्ल्ड वाइड। तो आप आ जाइए वर्डप्रेस के साइट्स पे, मींस एज़्योर एप्लीकेशन सर्विसेज पे, कस्टम डोमेन पे क्लिक करेंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी परचेज द डोमेन। हमें नया डोमेन नहीं खरीदना है। बाय ऐप सर्विसेज डोमेन, नो, we need to purchase it. We need to associate our existing domain. Okay. Type the domain name that you have, cloudkatsa.in. This is our domain name. और क्या करना है, हमें वैलिडेट कर देना है। तो भी हमने डोमेन परचेज किया है उसको कर देना है वैलिडेट। इट विल अप्रूव यू। देखो अभी अपने केस में क्या है ना, ये डायरेक्टली अप्रूव कर दिया है। यहाँ पे होस्ट नेम एंड डोमेन नेम ओनरशिप ये डायरेक्टली अप्रूव कर दिया, बट ऐसा नहीं होता। यू नीड टू प्रोवाइड अ मैनुअल सेटिंग। यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने अपने इस डोमेन को ना एक्टिव डायरेक्टरी से पहले से अटैच करके रखा है। दैट्स व्हाई वी आर एबल टू एक्सेस इट डायरेक्टली। तो वे क्या होता है वो हम आपको गाइड कर देते हैं बिकॉज वी नीड टू रिमूव इट फ्रॉम आवर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। और यहाँ पे आएंगे एक्टिव डायरेक्टरी के पेज पे और वी हैव ऑप्शन ऑफ कस्टम डोमेन नेम। तो पहले से हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है, दिस इज वेरीफाइड। So I'm just going to remove it because I want to establish manually. कर देते हैं यहाँ पे। सर ऐसा तो कोई भी वेबसाइट का नाम डाल देगा, मतलब I can copy like Facebook as well and then I can put it there. नो, आपको अप्रूव देना पड़ेगा ना, अप्रूव करना पड़ेगा। अप्रूवल लेना पड़ेगा।
वही तो वही चीज अब हो रही थी तभी कर पाएंगे जब आपके पास डोमेन नेम होगा ना। अब डोमेन का ऑनर होंगे। हम्म। लेट मी शो यू। अभी हम इसको डिलीट करते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए, एंड थोड़ा सा टाइम लगेगा। नाउ नीड टू ऐड इट मैनुअली। आप वर्डप्रेस पे आ जाओ, और जो हमने ऐप सर्विसेज डिजाइन किए थे क्लास 1988 के नाम से, अगेन वी नीड टू क्लिक ऑन कस्टम डोमेन, क्योंकि हम यहाँ पे मैनुअल कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। ऐड कस्टम डोमेन क्लाउड डॉट इन, इसको करेंगे वैलिडेट। ओके, अनफॉर्चुनेटली कैश की वजह से बार बार रिफ्रेश कर रहा है, तो आई नीड टू रिफ्रेश द एंटायर पेज और लॉग आउट एंड लॉग इन इट अगेन। ठीक है, इस डोमेन पे जाते हैं, try to check it again, and validate। वापस से ऐड कर लिया। मैंने वो कैश की वजह से चलो थोड़ा सा वेट कर लेते सर आई कांट हियर यू। हेलो हैं। सर म्यूट। मैं म्यूट पे था एक्चुअली ना, कैसे की वजह से बार बार वो एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिलीटेड फ्रॉम द एक्टिव डायरेक्टरी एज वेल, फिर भी एक्सेस हो रहा है ना। लेट मी चेक एक बार और देखते हैं इसको। ये ग्लोबल नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वी रिमूव द एंटायर इंफॉर्मेशन। मे बी आप जब साइन आउट करोगे साइन इन करोगे तब शायद नहीं दिखाएगा। हम्म 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 हम्म।
क्योंकि इस केस में ये असाइन तो हो जाएगा आपका। आप यहाँ पे देखेंगे ना तो ये cloudcursor.in की वेबसाइट तो आपकी रन कर जाएगी, यहाँ पे डोमेन आ जाएगा, बट एक्सेस में दिक्कत आ सकती है क्योंकि इंफॉर्मेशन हमने नहीं शेयर किया ना, तो ये 404 का एरर दे देगा क्योंकि हमारा डोमेन जो है ना रीच नहीं कर पा रहा है, वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। क्योंकि चेक लॉग आउट करके देख लेते हैं। टू द 4 9 11 अच्छा सर आप म्यूट पे हो गए। 1 the 2 to 4 the 8 So let's try to access it again। ऐप सर्विसेज में चलते हैं। क्लास एप्लीकेशन सर्विसेज and we need to click on custom domains। Remove and try to access it again। cloudcursor.in। No, anyway, let's set up the uh, records by manual। तो यहाँ पे cloudcursor.in को क्लिक करते हैं और इसमें मैनुअल रिकॉर्ड को सेव कर देते हैं। सर तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये कैसे पूछें, क्योंकि अगर कस्टम डोमेन तुम्हारे पास, जैसे आई डोंट हैव अ कस्टम डोमेन, तो इसका प्रैक्टिस क्या कैसे करने का मतलब क्या? In this case, you need to know about the types of record। कि आपको कौन कौन से रिकॉर्ड्स सेव करने पड़ते हैं in case of customize the domain। रिकेट रिकेट मतलब सर क्या? I'll show you the types of record। अब जैसे यहाँ पे कस्टम डोमेन हमने ओपन कर दिया है अपना godaddy.com पे cloudcursor.in के नाम से, राइट। हाँ एंड यहाँ पे देखिए मल्टीपल रिकॉर्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं। दीज ऑल आर द रिकॉर्ड्स। यहाँ से करते हैं हम डिलीट क्योंकि हमें बेस मशीन से करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये डिफॉल्ट है, इनको डिलीट नहीं करना है। अब एज्यूर पे आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ए रिकॉर्ड दिखाई पड़ रहा है, राइट। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन ए रिकॉर्ड और ये कस्टम डोमेन नेम वेरिफिकेशन है। आप सेलेक्ट करेंगे ए रिकॉर्ड को। दिस इज द आईपी एड्रेस। ओपन क्लाउड, ए रिकॉर्ड पे जाएंगे, यहाँ पे @ और यहाँ पे IPv4। ये पहला रिकॉर्ड हमने ऐड किया। बैक जाएंगे, इस रिकॉर्ड को चेंज करेंगे। दूसरा रिकॉर्ड है सी नेम, कैनोनिकल नेम जिसको बोला जाता है। इस वैल्यू को कॉपी करिए and this time you need to add a cname record। डिफॉल्ट कस्टम में जाके 3600
एड रिकेट, दैट्स इट। दो तरीके के रिकेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, पहला है ए रिकेट, दूसरा है सी नेम रिकेट। और ये तो सर आपने GoDaddy की वेबसाइट पे ऐड किया ना? हाँ जी, हाँ जी। पर पर हमने ये इन्फॉर्मेशन एज़्योर पोर्टल से लेके GoDaddy की वेबसाइट पे ऐड करी। हाँ, देखो ऑनर कौन है? ऑनर godaddy.com है। रिक्वेस्ट कौन कर रहा है? रिक्वेस्ट हमारा एज्योर कर रहा है। एज़्योर तो कर रहे हैं। अप्रूवल के लिए कुछ इंफॉर्मेशन आपको एज्योर की शेयर करनी पड़ेगी अपने godaddy.com से। क्लियर? और ये तभी वो सर अप्रूवल देगा, अदरवाइज वो अप्रूवल नहीं दे पाएगा। पर ये डोमेन का कंट्रोल तो डेवलपर नहीं रखेगा अपने पास, GoDaddy का कोई एडमिन दिक्कत नहीं, रखेगा। कोई दिक्कत ये नहीं। हम इंफॉर्मेशन एडमिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इसको शेयर कर दो बस। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये कस्टम नेम सी नेम ये रहा, आपका डोमेन वेरिफिकेशन आईडी ये रहा, और करेक्ट, वो हम हमने केवल, हाँ, वो हम मेल कर देंगे और वो उससे अप्रूवल ले लेंगे कि भाई अगर जब आप ये दोनों रिकॉर्ड अपने पोर्टल पे सेव कर लेना, तब हमें थोड़ा सा मेल रिवर्ट कर देना कि आई हैव ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड द इंफॉर्मेशन, कुड यू प्लीज अप्रूव मी। तो पोर्टल पे क्या करना है, आपको केवल ऐड कस्टम डोमेन पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लियर? और फिर जब हम ऐड कस्टम डोमेन करेंगे तो ग्रीन टिक मार्क आ जाएगा और ऐड हो जाएंगे वो। करेक्ट। तो बेसिकली हमें ये इसलिए करना पड़ता है ताकि Azure कैन वेरीफाई दैट दैट डोमेन इज आवर्स, मतलब ये हमारा डोमेन है, ये Azure को वेरीफाई करना पड़ता है। एग्जैक्टली, बिकॉज यू नो दैट कि जो डोमेन होता है ना, वो यूनिक होता है वर्ल्ड वाइड, एंड इट्स रियली सिक्योर थिंग। मीन्स अगर एक सेकंड के लिए भी आपके डोमेन की वैलिडिटी डाउन हुई, बिकॉज इट्स अ पब्लिक, व्हाट आई एम सेइंग, आपने परचेज कर रखा है डोमेन amazon.com के नाम फॉर एग्जांपल, ठीक है, और इसकी जो वैलिडिटी होती है, जो प्रोवाइडर होता है ना, सिक्योरिटी रीजन से, या तो आप 1 साल के लिए परचेज कर सकते हैं या तो 2 साल से, इससे ज्यादा की वैलिडिटी आपको नहीं मिलेगी। यू कैन परचेज योर डोमेन ओनली फॉर 1 ईयर और 2 ईयर। 2 साल बाद आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, 1 साल बाद आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। गलती से भी अगर आपने 2 घंटे के लिए भी आपका डोमेन जो है रिन्यू से हट गया ना, 2 घंटे के लिए भी, दूसरा बंदा आपका डोमेन परचेज कर लेगा, और परचेज करने के बाद वो ऑनर हो जाएगा। इट्स अ लीगल एंड नो वन कैन हेल्प यू। कोई भी बंदा आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? गॉट इट सर, गॉट इट। और फिर अगर हमें वो वापस चाहिए तो उससे खरीदना पड़ेगा। वो फिर अपने अकॉर्डिंग आप प्राइस लगाएगा कि ठीक है, हाँ, आई एम रेडी टू पे, आई एम रेडी टू शेयर माय डोमेन विद यू, बट आपको खरीदना पड़ेगा, ये परचेज करना पड़ेगा आपको। गॉट इट, गॉट इट। ठीक है, तो दैट्स वाई जो मोस्टली कंपनीज रहती है ना, वो डोमेन की वैलिडिटी खत्म होने के पहले ही, 1-2 दिन पहले ही उसको रिन्यू कर देते हैं। एंड इवन जो प्रोवाइडर रहते हैं वो भी हेल्प करते हैं, वो हमें रिमाइंडर भेजना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि एटलीस्ट कंपनी का नुकसान ना हो, क्योंकि दूसरे बंदे के वो काम नहीं आएगा डोमेन, वो सिर्फ सेल कर सकता है, बाकी वो अपना बिजनेस नहीं स्टैब्लिश कर हो पाएगा, सकता है, गॉट इट। है ना? चलो, यहाँ तक कोई क्वेश्चन अभी? नहीं सर। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। ये हमने सिक्योर किया। वैसे जब आप इसको ऐड कस्टम करोगे ना, वैसे तो हमने यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है, लेट मी चेक। बैक टू द ओवरव्यू। चलिए, एक रिकेट आपको और देना पड़ेगा। अभी ये क्लियर हो गया। एक टीएक्सटी रिकेट और एक ए रिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेट मी चेक विद टीएक्सटी रिकेट फर्स्ट। ये वैल्यू है टीएक्सटी रिकेट की, और इसमें जो होस्ट आएगा ASUID, डोमेन पे आओ, ऐड रिकेट पे जाओ। रिकेट कौन सा है? ATXT ASUID वैल्यू
पेस्ट करेंगे। यहाँ पे कस्टम में 3600 आपको देना है सेकंड में। ये विकेट हम पहले से सेव कर चुके हैं, एक बार आईपी एड्रेस वेरीफाई करना है 2040.202.35 तो वो आईपी एड्रेस कौन सा अच्छा है, ये खुद ही हमें एज्योर देता है? बैकएंड आईपी एड्रेस है जो एज्योर ने प्रोवाइड किया, बैकएंड ये है। पब्लिक आईपी एड्रेस अपना। रिमेंबर हमने जब सेटअप किया था तो उसने प्लेटफॉर्म पूछा था कि विंडोज पे चलाना है या लिनक्स पे चलाना है, तो ये बेसिकली उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। चलिए एक बार उसको वैलिडेट करके देखते हैं, हो सकता है ये वैलिडेट हो जाए। ऑनरशिप वैलिडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इसी में सिक्योरिटी है। एक भी इंफॉर्मेशन आपकी गलत निकली तो ये हमें रिजेक्ट कर देगा। चलिए अभी तक तो इसमें कोई इशू नहीं आया। एक बार करते हैं क्लिक ऐड कस्टम डोमेन पे। चलिए डोमेन एडेड सक्सेसफुली। व्हाट वी नीड टू डू, we need to back on overview। cloudkaksa.in सिक्योरिटी नहीं है इसमें क्योंकि एसएसएल नहीं चल रहा है, और यहाँ पे हमारी वेबसाइट एक्सेस हो रही जो हमने कॉन्फ़िगर की थी एज़्योर क्लास AG104। इज इट क्लियर? क्लियर सर। तो आपने वो क्लाउड कक्षा को इससे आपने रीडायरेक्ट कर दिया। रीडायरेक्ट कर दिया, हम्म। बस नाम चेंज हो गया उसका, क्लाउड कक्षा हो गया उसका नाम, क्योंकि उस नाम से आपने इसके पहले क्या था, इसके पहले जो डोमेन आप जो वेबसाइट आप एक्सेस कर रहे थे वो किससे एक्सेस कर रहे थे? आप एज़्योर की डिफॉल्ट वेबसाइट से एक्सेस कर रहे थे ना? हाँ हाँ। अब आपकी वेबसाइट जो है वो एज्योर पे, मतलब एज्योर पे होस्ट हो रही है, पर आपने वो वेबसाइट खरीदी है गोडैडी से, डोमेन खरीदा है गोडैडी से। हाँ, डोमेन का ऑनर godaddy.com है, वेबसाइट का ऑनर हमारा एज़्योर है। वेबसाइट का ओनर एज्योर है और डोमेन का ओनर गोडैडी है, और वेबसाइट पूरी मैनेज हो रही है हमारी वर्डप्रेस और एज्योर। वर्डप्रेस, हाँ आप बोल सकते हो कि वर्डप्रेस जो है, बट अभी के लिए हम जो मानेंगे ना, मीन्स अभी जो ऑनर है ना वो हमारा एज्योर ही रहेगा। वर्डप्रेस को क्या कर रखा है, परचेज कर रखा है। सो सारा बिलिंग अब डायरेक्टली एज्योर से ही हो रहा है। वर्डप्रेस गोडैडी पार्टी है ना हमारे लिए अभी। ऑनर तो हमारा जो है यही है ना, ऑनर तो हमारे लिए। got it sir, got it. cloudkaksha.in। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन सर। चलिए यहाँ पे ना एक और छोटी सी सेटिंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब देखिए यहाँ पे ये रेड दिखा रहा है ना, नॉट सिक्योर्ड। व्हाई इट इज नॉट सिक्योर? सिक्योरिटी नहीं है वेबसाइट पे कोई, इसलिए। which types of security? एसएसएल होगी या टीएसएल होगी, एसएसएल होगी, करेक्ट। एचटीटीपी सॉरी, और वो भी तो एक हम एचटीटीपी करना चाहें, एचटीटीपीएस करना चाहें। चलो मीनवाइल एसएसएल के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एसएसएल परचेज करना पड़ेगा, और एसएसएल की जो कॉस्ट है ना, अदर के कंपेयर में माइक्रोसॉफ्ट के पास कॉस्टली है, ठीक है। और कभी भी एज ए एडमिन आप एसएसएल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। Got it what I'm saying? प्राइसिंग से रिलेटेड आप एसएसएल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। 2000 रुपए से लेकर के, मीन्स 1500 रुपए से लेकर के 5000 तक का एसएसएल सर्टिफिकेट आता है पूरे साल के लिए। लेकिन आपको यू मस्ट नीड टू परचेज योर एसएसएल सर्टिफिकेट फ्रॉम ब्रांड इन द सेंस माइक्रोसॉफ्ट, godaddy.com या अदर जो है ना, इन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। गॉट इट? ऐसा। बट इस पर्टिकुलर टास्क जो डिफॉल्ट नॉर्मल साइट्स रहती हैं उनके ऊपर हमें, उनसे कभी भी हमें ये एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं परचेज करना चाहिए, क्योंकि जो अटैकर या हैकर रहते हैं ना, दे कैन जस्ट
फिशिंग कर देते हैं या बीसिंग कर देते हैं, इसमें से सिक्योरिटी को लेकर के फिर वो दिक्कत कर देते हैं। क्लियर? क्लिक ऑन बाइंड सर्टिफिकेट। वी डोंट हैव अ सर्टिफिकेट, ये बोल रहा है कि अगर आपके पास है तो इंपोर्ट कर लो या अपलोड कर दो, तो अपने पास है नहीं, तो दैट्स व्हाई वी डू दैट। इफ यू वांट टू परचेज अ न्यू, आपको क्या करना पड़ेगा, एज्योर से परचेज करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे आप सर्टिफिकेट, ऐप सर्विस सर्टिफिकेट्स आ गया, बहुत ही कॉस्टली है इसका, तो बहुत ही कॉस्टली है। क्लिक क्रिएट एसएसएल सर्टिफिकेट। स्टैंडर्ड जो है ना $69 का है, तो $69 का मतलब है कि कम से कम 5000, एंड $299 वाइल्ड कार्ड के लिए है, $300, लगभग 22 से 25 हजार रुपए ईयरली। बट इनसे परचेज करना बेटर रहता है क्योंकि ये सिक्योर रहता है, इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, बाकी के ऊपर ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। इज इट फाइन? यस सर। पानी से रखा है, मैं आता हूँ, ठीक है, वो लेके। तो क्या हम एक सर्टिफिकेट को, जैसे हम एक रिसोर्स ग्रुप में एक ऐसे सर्टिफिकेट खरीदते हैं, क्या हम उसे फिर सारी ऐप सर्विसेज पे यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं, सर्टिफिकेट डोमेन पे रहता है, एक डोमेन पे आपने यूज कर दिया तो दूसरे के लिए परचेज करना पड़ेगा दूसरा। इट्स बेस्ड ऑन द डोमेन दैट यू आर परचेजिंग। ठीक है, एक डोमेन के लिए, एक नेम के लिए एक सर्टिफिकेट होगा। गॉट इट, गॉट इट सर। चलो, हमने बैकअप कॉन्फ़िगर किया था, एक बार देख लेते हैं कि बैकअप का कहाँ तक प्रोसीजर पहुंचा, क्योंकि जितना अच्छा टाइम तो बैकअप उतना सिक्योरिटी में भी, रिस्टोर में भी लगेगा। अच्छा तो इसको उसमें फिर लेना नहीं है सर, सर्टिफिकेट को वहाँ पे अप्लाई नहीं करना है? नहीं नहीं नहीं, इट विल चार्ज यू इमीडिएटली। अच्छा, इसके लिए इमीडिएटली वो मंथली साथ बता दो है। इमीडिएटली चार्ज करना पड़ेगा। सॉरी, गॉट इट, गॉट इट सर। करते हैं, बैकअप करते हैं सर। ओके। बैकअप पे आ जाते हैं, प्रोसीजर देखते हैं कहाँ तक हुआ है अपना। चलिए, बैकअप सक्सीडेड, बैकअप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नाउ अब आप रिस्टोर का ऑप्शन हाईलाइट है, कुछ भी नहीं करना। अगर आपका वेबसाइट या वेब सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर डाउन भी हो जाता है, मीन्स कोई डाटा उसमें से डिलीट हो जाता है, तब आप क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको रिस्टोर कर देंगे। क्लियर? हाउ वी कैन डू दैट? आप वेबसाइट को ओपन करो, पहले यहाँ पे स्लैश लगाओ, स्लैश के बाद wp-admin, जो वेबसाइट थी ना उसमें हम थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते हैं जानबूझकर। क्लाउड इज आवर यूजर नेम, पासवर्ड भी हमारा cloud@123 था। ठीक है, दीदी जाओ।
बना लिया, लगा देंगे। सर म्यूट पे हो आप या तो पुरानी पोस्ट थी उसको हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट और फिर से उसके बाद रिस्टोर कराएंगे। ट्रेस डन, वी सक्सेसफुली डिलीटेड। पेज को रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। एक बार क्लाउड कक्षा .in को पेस्ट करते हैं। नथिंग हियर मींस बैकएंड से डेटा लॉस हो चुका है। इज इट करेक्ट? किसी भी गलती से किसी भी रीजन से हमारा जो डेटा है वो लॉस हो चुका है। सो व्हाट यू नीड टू डू, रीस्टोर का ऑप्शन है अपने पास। डेटा लॉस हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आप आइए फिर से बैक में अपने स्टोरेज अकाउंट पे, बैकअप वाले पैनल पे सिंपल सा रीस्टोर पे क्लिक कर देना है। ये आपका ये इस टाइम इस पर्टिकुलर डेट को आपने बैकअप तैयार किया था, आप रीस्टोर पे क्लिक कर दें। स्टोरेज अकाउंट हमने बनाया था, सब कुछ सेम रहने देते हैं, क्लिक ओके। जितना टाइम बैकअप में लगा था सेम रिस्टोर टाइम में होने में उतना टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बिकॉज इट्स जस्ट वैलिडेटिंग और उसके बाद फिर ये स्टार्ट करेगा रिस्टोर करना। तो वेबसाइट डाउन डाउन हो जाएगी इतने टाइम में या उसमें कुछ दिखाएगा नहीं? देखो अगर आप के कुछ ही कंटेंट डिलीट होते हैं ना, जैसे अभी वेबसाइट अभी हमने एक पेज डिजाइन किया तो उस पूरे पेज को डिलीट कर दिया। अगर आपके पास 25 पोस्ट हैं और उसमें से 2-3 पोस्ट में दिक्कत आ रही है, डिलीट हो चुकी है या कोई इशू आ रहा है, तो उस केस में वेबसाइट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज द बैक एंड टास्क। और मतलब ये रहेगा कि वो कंटेंट ना एक्सेस होकर के बाकी के कंटेंट आप एक्सेस कर पाओगे, बट वो कंटेंट नहीं आएगा जो आप जिसमें प्रॉब्लम चल रही गॉट इट। है ना। बट रनिंग वेबसाइट के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ना बैकअप का ना रिस्टोर का। राइट राइट सर। ठीक है, वैलिडेट तो इसमें मोस्टली टास्क हो गए। बाकी जो ये पेज है ना, सेम पेज हमें मिलेगा अभी नेक्स्ट वाले ऑप्शन में, मीन्स जब हम कोडिंग वाली लैंग्वेज वाली वेबसाइट को होस्ट करेंगे। चलो वैलिडेशन तो हो गया डन, वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ओवरराइट न्यू एग्जिस्ट तो ओवरराइट ही कर देते हैं। कैसे निकाला था?
और सर कोडिंग के उसमें कैसे करेंगे, मतलब हमें खुद मतलब एज्योर का। कोडिंग के केस में हमें कुछ भी नहीं करना, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट द कोडिंग। तो हमें क्या करना है ना, एक कोई ना कोई वेबसाइट हम डाउनलोड कर लेते हैं। मैंने एक डाउनलोड करके रखी वेबसाइट को, विच इज .NET बेस्ड है शायद ये, या PHP बेस्ड है। एक वेबसाइट हमने पहले से डाउनलोड कर रखी है। यस, आई थिंक इट्स अ .NET वेबसाइट। और कंपनी के उसमें अगर ऐसा होगा, जैसे कि अगर ये रियल वर्ल्ड में हो रहा है, तो क्या हमें डेवलपर ये प्रोवाइड करेंगे हमें? एग्जैक्टली, Right, right. वो पेन ड्राइव में या हार्ड डिस्क में प्रोवाइड कर देगा कि दिस इज माय वेबसाइट, और यू हैव टू Manage it. host with the help of Azure App Services। index.html, this one, ये वेबसाइट है जिसको हमें होस्ट करना है वर्ल्ड वाइड। रिस्टोर तो सक्सीडेड हो गया है, एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमें वेबसाइट मिल रहा है कि नहीं। ये आ गई पुरानी वेबसाइट, नेम आ गया, क्योंकि आपने रिस्टोर किया तो जाहिर सी बात है ये चेंज हो जाएगा। क्योंकि हमें जब Yes. बैकअप लेना था ना, बैकअप किसके कब टाइम लेना था, डोमेन कॉन्फ़िगर करने के बाद, और हमने बैकअप डोमेन कॉन्फ़िगर करने के पहले ले लिया था। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? Got it, sir. ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे डेटा एक्सेस होने में। तो जो भी एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी है ना, वो मीन स्पेशली बैकअप की जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, जब हमारा सेटअप रेडी हो जाएगा डोमेन वगैरह के साथ, देन यू नीड टू प्रोसीड। wp-admin डेटा भी नहीं है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा अभी इसमें। Yes, sir. ठीक है, तो these these all are the steps that we need to cover। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? No, sir. Backup restore clear हो गया, और कस्टम डोमेन एंड SSL सर्टिफिकेट। कस्टम डोमेन एंड SSL सर्टिफिकेट, और वेबसाइट को कैसे लोड करने का, अगर वो वर्डप्रेस के थ्रू है, वो ठीक है, डाउनलोडेड वेबसाइट कैसे होस्ट करेंगे वो देखना है। ठीक है। सो और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कोड वाली, तो वो हम कल देख लें। एक्चुअली मेरी कॉल है 15 मिनट में, ऑफिस कॉल। ठीक है सर, ठीक है, कोई नहीं, कल देख लेते हैं। तो कल कितने हम 1 घंटे का टाइम निकालेंगे, बिकॉज कल डे 1 है, नवरात का थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहेगा। बट 1 घंटे हम इवनिंग टाइम में, लाइक 3 से 4 के बीच में। आफ्टरनून में 3 to 4 ना सर? हाँ हाँ, आफ्टरनून में। आफ्टरनून में 3 to 4, ओके सर। मैं आपको सर इसका रिकॉर्डिंग भेज देना ना आज की क्लास का, प्लीज। श्योर। और वो सर वन नोट के लिए आपको मेरा कौन सा ईमेल एड्रेस चाहिए, मेरे को ये बताया। वो आउटलुक का चाहिए। आउटलुक का ना, मैं क्रिएट कर लेता हूँ, फ्री होता है वो ऐसे भी, है ना? हाँ हाँ, आउटलुक का वो ठीक है। मैं क्रिएट करके भेजता हूँ सर आपको। और राइट। दूसरा क्वेश्चन मेरे को सर ये था कि हम एग्जाम के लिए डम्स या फिर क्या कैसे प्रिपरेशन करेंगे, और क्योंकि मेरे को किसी ने बोला कमांड्स भी आते हैं, और हमने कुछ कमांड का कुछ भी करा नहीं, मतलब कि मेरे को कहा कि भाई एक होता है सारे फंक्शन तुम पोर्टल के थ्रू करते हो, फिर एक होता है स्क्रिप्टिंग के थ्रू भी करते हो तुम पावर शेल के थ्रू। आप पोर्टल मैनेजमेंट की बात कर रहे हो आप? हाँ, अभी तो हम सारा का सारा पोर्टल के थ्रू कर रहे हैं ना, पर हाँ जो कमांड लाइन के थ्रू करते हैं,
ये स्क्रिप्टिंग के थ्रू करते हैं, उसमें कैसे करते हैं? नहीं, वो ऐसे क्लाउड सेल या टेम्पलेट का थोड़ा सा पार्ट है, बट उसके लिए जाहिर सी बात है एक्सपीरियंस उतना गेन करना पड़ेगा। दैट्स वाई हम्म, स्टार्टिंग में 104 या 8303 के केस में जितने भी सर्विसेज है ना, वो पोर्टल से ही डिस्क्राइब की गई। बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है टेम्पलेट का कि किस तरीके से टेम्पलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ठीक है सर। और कोई डम्स या प्रिपरेशन के लिए आप फिर बाद में बताएं क्या करना है, कैसे करना है एग्जाम के चलो, लिए? मैं देखता हूँ कि लेटेस्ट कोई डंप। वैसे कोशिश ये करना है कि सारी चीजें प्रैक्टिकल परफॉर्म करो, क्योंकि डंप से इस टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत चल रही है कि डंप के ऊपर हम डिपेंड नहीं रह सकते। ऑफ कोर्स सर, वो तो डिपेंड रहना ही नहीं है, बट क्या क्या प्रिपरेशन, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अब मैं प्रैक्टिस जो? के लिए ना आपको लिंक वगैरह भेजता हूँ कि प्रैक्टिस के लिए क्या क्या है। ठीक है सर। ओके ओके। सर, कल कल फिर 3 o'clock I'll see you. ओके, थैंक यू सर।